6 दिन तुम्हारे घर में जीवन कैसा था, 6 दिन बाहर में तुम्हारा संगत कैसा था। केवल एक दिन प्रभु के सामने पवित्र बन जाने से नहीं होगा। आपको महीने के सारे दिन, साल के सारे दिन, हालेलुया, आपको हर समय पवित्रता में चलना है, चाहे चर्च में हो, चर्च से बाहर हो, रिश्तेदार चाहे। कई लोग आज अपनी बोली के कारण सब कुछ ठीक है, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, पर अपनी बोली का बेटे को श्राप देगा, डूब जाओ, मर जाओ, कोड़ी टूट जाए, ऐसे हो जाए। बहुत सारी श्राप की बातें लोग हैं। ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द बेकार नहीं जाता है। अगर आपने श्राप दिया है तो आगे चल के तुम उसके जीवन में श्राप को देखोगे। अगर आशीष दिया है तो आगे चल के तुम आशीष को देखोगे। ये दोनों तुरंत नहीं दिखाई देगा। जमीन के अंदर बीज बोते ही वो उग नहीं जाता, उस उगने में कुछ समय लेता है, फिर उसमें पत्तियां आता है, फिर धीरे धीरे फूल आएगा, फिर धीरे धीरे उसका फल आता है। श्राप दिया तो बस श्राप नहीं काम करेगा, मगर कुछ समय के बाद वो श्राप उसके जीवन में धीरे धीरे काम करना शुरू होगा। आशीष दिया तो आशीष भी तुरंत नहीं आपके जीवन में दिखता है, मगर प्रार्थना करते करते आशीष देते 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 आप एक दिन उस आशीष को अपने जीवन में देखने लगोगे। हालेलुया। हम लोगों ने बड़े होने की प्रार्थना की, क्या एकदम से मिल गया? प्रार्थना करते 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 कई सालों के बाद अब जाकर सामने आया। हालेलुया। हम दुनिया में ढूंढ रहे हो, प्रभु सामने में ही रखा है। यही बन रहा है, हम लोग को पता ही नहीं कि प्रभु यही बना के रखा है, मगर प्रार्थना कब से कर रहे हैं? हालेलुया। और एकदम से नहीं मिला आपको, टाइम लगा। बोलते 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 आशीष की बात बोलते 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 वो आशीष फिर आपके दिन देखते हैं। उसी तरह श्राप की बात बोलते 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 एक दिन वो श्राप उसके जीवन में जिंदगी को बर्बाद करना शुरू कर देता है। आप चाहे कितना भी अच्छा विश्वासी हो, मगर अपनी जुबान को संभालेंगे नहीं तो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और केवल आपके नहीं, आपके बेटा बेटी पति आपका सबका जिंदगी चौपट हो जाएगा। इसलिए अपने मुंह को लेकर बड़ा चौकस रहना। आप अपनी प्रार्थना के घमंड नहीं करना, मैं 3 घंटा प्रार्थना करता हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोलूंगा तो चलेगा, मैं अच्छा आशीर्वाद देता हूँ इसलिए मैं कैसे भी चलूं तो सही नहीं चलेगा, प्रभु मुझे माफ कर देगा, मैं प्रभु के लिए बहुत काम करता हूँ, मैं प्रभु के लिए बहुत मेहनत करता हूँ इसलिए मैं कुछ भी बोलूंगा चलेगा, नहीं चलेगा। वो श्राप के वर्ड आपके जीवन में काम करेगा। चाहे वो बेटे की जिंदगी, कई बार लोग कह रहे हैं निकम्मा है, निकम्मा है, कोई इतने निकम्मा ही रह जाएगा, क्योंकि तुमने ही बोला है वो निकम्मा है, निकम्मा है। तुमने कभी नहीं कहा मेरा रवैया का मकसूद है, मेरा रवैया अच्छा है, मेरा रवैया अच्छा है, कभी बोलता ही नहीं। श्राप के वर्ड और एक दिन वो श्राप उसके जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। वचन कहता है अपने मुंह से जो शब्द हम बोलेंगे, वचन कहता है न्याय के दिन उस शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु कहेगा तो एक विश्वासी था, क्या तुमने वचन नहीं सुना? क्या तुम्हें वचन मालूम नहीं कि एक विश्वासी के मुंह से ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता और ये श्रापित है। याद रखें कि परमेश्वर ने अपने मुंह से सब कुछ बोल कर बताया और वही अधिकार प्रभु ने मनुष्य को दिया है। हालेलुया। हम लोग कई चीज आपके आंखों के सामने देखो, हम लोगों ने प्रभु से मांगा, प्रार्थना कर करके मांगा और प्रभु परमेश्वर दिया और एकदम से एक दिन में नहीं हुआ। हालेलुया। इसको होने में समय लगा। इसलिए आज प्रभु का वचन को बड़ा ध्यान से अब केवल सुनना नहीं, इसको दिल में लेके जाना है। इस बात को गांठ बांध करके आप जब तक वचन प्रचार सुनो उसको इधर एंजॉय करके आनंद मना के छोड़ के नहीं जाने के लिए, आप उस वचन को संदेश को लेके अपने जीवन में जाना है। आज प्रभु मुझे क्या संदेश दिया है, आज का वचन क्या है? मुंह के ऊपर ये मुंह ही इंसान को नरक की ओर लेके जाएगा और ये मुंह ही आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। स्वर्ग जाना नरक जाना ये प्रभु के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में प्रभु दे चुका। पतरस को यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग राज का कुंजी में तुझे, अब स्वर्ग का दरवाजा खोलो या बंद रखो वो तुम्हारी मर्जी, चाबी तेरे हाथ में है। प्रभु के हाथ में स्वर्ग नरक नहीं है। प्रभु ने कहा तेरे हाथ में मैंने दे दिया,
तुम अपने लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा कि तुम अपने लिए नरक का द्वार खोलेगा, कि तेरे हाथ में और तू तय कर ले कि तू क्या खोलेगा। हालेलुया। आइए हम चलते याकूब की पत्री 3 अध्याय निकालेंगे और हम लोग उस वचन की ओर देखेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय, उसका पहले आयत से हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। परमेश्वर का जन याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत लोग उपदेश देने वाले ना बनो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम और उपदेशक जो है कि और भी दोषी ठहरेगा। जो दिन रात वचन को प्रचार करते हैं ना, जो वचन से उपदेश देते हैं, अगर वो वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं है तो वो और भी सबसे ज्यादा प्रभु के सामने जवाबदेही होगा। जिन बातों को तूने प्रचार किया उसे अपने ही जीवन में नहीं रखा। मतलब अगर कोई उपदेश देता है शराब नहीं पीना, मगर वो खुद छुप छुप के पीता है, तो और भी ज्यादा जवाबदेही। अगर वो प्रचार करता है नशा ना करना, लालच ना करना, मगर वो काम वही खुद करता है, तो प्रभु के नजरों में और भी जवाबदेही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, उपदेशक ना बने। बहुत लोगों को ना लगता है मैं भी प्रचार करूं, मैं भी बोलूं, मैं भी दूसरों को शिक्षा दूं, और उनका जिंदगी में कुछ है नहीं। मैंने ऐसे भी कई लोगों को फेसबुक में देखा है जिनका जिंदगी वचन में है नहीं, पर दूसरों को वचन की ज्ञान बांट रहे हैं, दूसरों को वचन की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि उनकी जिंदगी में खुद वो चीज नहीं है। इसलिए प्रभु का दास कहता है याकूब के, तुम में से बहुत लोग उपदेशक ना बनो, क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। ये प्रीच करना आसान है, कोई भी व्यक्ति उठा के कुछ भी वचन बोल सकता है, मगर उसके अंदर जीना ये आसान लोगों के लिए नहीं होता। हालेलुया। इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं। क्या कहता है, हम बहुत बार, याकूब कहता है हम लोग बहुत बार वचन की शिक्षा में चुक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो शुद्ध मनुष्य है। कोई वचन से चुकता नहीं वही प्रभु के नजरों में शुद्ध मनुष्य बनता है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हर विश्वासी को ये कोशिश कर रहा है कि मैं वचन से बाहर ना जाऊं, मैं वचन में जीऊं। वचन कहता है झूठ ना बोलो, तो मेरी यही कोशिश होगा मैं नहीं बोलूंगा। पाप ना करो, तो यही कोशिश होगा मैं पाप नहीं करूंगा। लालच ना करो, मूर्ति पूजा के बराबर है, तो यही कोशिश होगा मैं अपने दिल में लालच नहीं आने दूंगा। वचन सुनते ईर्ष्या ना करो, हमारा कोशिश यही कि हम अपने अंदर ईर्ष्या को जगह नहीं देंगे। अपने मुंह से श्रापित शब्द ना बोलो, हम अपने मुंह के ऊपर चौकसी करेंगे। ये हमारा कोशिश होना है। इसलिए वचन कहता है जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो शुद्ध मनुष्य है। जो कोई ऐसे वचन को पालन करते करते वो सारे वचनों को एक दिन पालन करने वाला हो जाता है, तो वो प्रभु के नजरों में एक सिद्ध मनुष्य बन जाता है। प्रभु देखता है अपने आप को हर तरीके से सही कर लिया, अपनी आंख को भी, जुबान को भी, हाथ को भी, पैर को भी, हर एक चीज में धीरे धीरे ये व्यक्ति अपने आप को क्या कर लिया है, सही कर लिया है। हालेलुया। इसकी लालच था, प्रभु ने अंदर से लालच को हटा दिया। पहले इसको दूसरे की आशीष देख के जलन होता था, पर अभी दूसरों को आशीष को देखकर जलता नहीं, ईर्ष्या नहीं करता है। ये सारी बातों में अपने आप को क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, और ऐसा करके वो एक सिद्ध विश्वासी, सिद्ध सेवक बनते जा रहा है, और वही प्रभु के नजरों में सिद्ध होता है, और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। और इस जुबान के द्वारा, ये सब करने के द्वारा हम अपने पूरे शरीर के ऊपर लगाम लगाते हैं। आपने घोड़े को देखा है, टमटम जो पहले चलता था, घोड़े के मुंह में क्या होता है, लगाम होता है।
उसको मुंह से उसकी पूरी शरीर को कंट्रोल किया जाता है ना। मुंह में रस्सा लगाकर उसको क्या करता है, उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। स्त्री कितना भी खूबसूरत हो, मगर अगर उसका जुबान बोली खूबसूरत नहीं है तो उसके पूरे जीवन को कलंकित कर देता है। हाँ, खाली देखने ही सुंदर है, कोई कलंक नहीं। हालेलुया। सिर्फ आपकी जुबान ने आपके जीवन को बेइज्जत कर दिया, बर्बाद कर दिया। गलती जुबान की है मगर पूरा देह कलंकित हो रहा है, पूरा जीवन कलंकित हो गया। हालेलुया। मेरे भाई बहन है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो पूरे देह के ऊपर कलंक लगाता है। आप अच्छा विश्वासी हैं मगर आपका मुंह गलत है तो आप सबके नजर में गलत विश्वासी बन जाओगे। जब आप सब कुछ ठीक ही है, सिर्फ बोली गड़बड़ है, मगर इस बोली के कारण लोग आपको नापसंद करेंगे, ये अच्छा विश्वासी नहीं है, ये अब तक मुंह से गाली निकालता है। हालेलुया। ये अच्छा विश्वासी नहीं है, अभी भी लोगों को धोखा देता है। एक गलती के कारण आपकी पूरी मसीह जिंदगी की गवाही खराब है और साथ में प्रभु का भी नाम खराब है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़े के मुंह में लगाम होता है, उसके पूरे इधर का रास्ता खींचता है, घोड़ा समझता है और वो पूरा रोड को घूम जाता है। पूरब जा रहा है, उसको पश्चिम मुड़ना है, उत्तर मुड़ना है, वो मुड़ जाता है। कैसे? उसके मुंह के द्वारा हमने क्या किया, उसकी पूरी शरीर को घुमा दिया। आप अपने मुंह के द्वारा ना अपनी श्रापित जिंदगी को आशीष में बदल सकते हैं। और उसी का उल्टा अगर आप चौकस नहीं हैं तो अपनी आशीषित जिंदगी को भी तुम अपने मुंह के बोली के शब्द के द्वारा आशीषित जिंदगी को भी तुम शापित बना लो। इतना बड़ा ये काम मुंह का है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय, बोले पिता परमेश्वर की जय। हाँ, सोना नहीं, पड़ोसी ध्यान दे, सोए तो एक कूलर लगा दे, बोलो सोने के लिए घर चर्च नहीं है। हालेलुया। सो वचन कहता है, देखो जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं, वचन देखिए, दृष्टांत दिया गया, उदाहरण दिया गया है। उदाहरण, पानी का जहाज देखो 300 फीट 400 फीट लंबा होता है, पूरी बिल्डिंग समुद्र में चल रहा है। 16 तल्ला 15 तल्ला का वो जहाज होता है। आधा जहाज पानी के नीचे डूबा है, आधा जहाज ऊपर है। पूरा बिल्डिंग एक शहर में चल रहा है, उसमें हजारों आदमी हैं, उसमें स्टेडियम है, सिनेमा हॉल है, होटल है, सब उसी के अंदर है। उतना बड़ा जहाज को चलाने के लिए एक कोने में एक स्टीयरिंग दिया हुआ है। गाड़ी को देखो, बस को देखो, ट्रेन को देखो, इतना लंबा ट्रेन को चलाने के लिए इंजन के आगे एक छोटा हैंडल दिया हुआ है, उसी से वो पूरा ट्रेन कंट्रोल होता है। इतना लंबा बस के कोना में देखो एक स्टीयरिंग होता है, उसी स्टीयरिंग से ये 10 फीट लंबा बस को क्या करते हैं, घुमाते हैं, उसी से उसको लेके चलाते हैं। हालेलुया। आपका कितना भी लंबा जीवन है, ये जुबान आपका सही है, वो आपके लंबे जीवन को आशीषित बनाएगा, जीवन के सफर को आशीषित करेगा। हालेलुया। इस जुबान के द्वारा आप अपने जीवन को आशीष बना सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, और प्रचंड वायु से वो जहाज चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। छोटा सा पतवार, डेंगी देखे नाव, लंबा नाव, डेंगी छोटा होता है, 4 फीट का 5 फीट का होगा, वो छोटा सा डेंगी से नाव को चलाते हैं और माझी की इच्छा के अनुसार वो नाव घूमता है। छोटा सा पतवार से पानी को काट कर वो पानी में नाव को जिधर चाहता उधर घुमा लेता है। उतना बड़ा नाव को एक छोटा सा पतवार क्या करता है, इधर से उधर। नाव इतना बड़ा है मगर उसको घुमाने के लिए जिस दिशा में लेके जाना है उधर लेके जाने के लिए क्या है, छोटा सा पतवार है, उसने जिधर चाहा उधर नाव को लेके चला जाता है। इसलिए आगे वचन कहता है, वैसे ही जीव भी है, एक छोटा सा अंग है। इतना बड़ा 5-6 फीट के शरीर में जीव बड़ा एक छोटा सा 2 इंच 3 इंच का 4 इंच का जीव है,
और वह मुंह के अंदर प्रभु इसको बनाया है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का दास कहता है जैसे कि नाव को घुमाने के लिए पतवार है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए हमारे मुंह के अंदर एक छोटा सा अंग है जिसका नाम जीभ है, जुबान। हालेलुया। कहता है छोटा सा अंग है जीभ, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। क्या करते हैं? छोटा सा है, 5 फीट के शरीर में छोटा सा चीज है, मगर इस जीभ के द्वारा हम लोगों से बड़ी बड़ी डींगे मारते, बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हैं। हम तो ये हम तो 3 घंटा प्रार्थना करते, 2 घंटा प्रार्थना करते, और जब प्रार्थना जीरो और अपने आप को दिखाने में लगा है कि एकदम सही हूँ, एकदम सही विश्वासी हूँ, एकदम सही सेवक हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें संसार में देखिए, इस जुबान के द्वारा बड़े बड़े लंबे लंबे बातों को बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इस जीभ के द्वारा वचन कहता है बड़ी बड़ी डींगे मारता है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े बन में आग लग जाती है। आप माचिस का तिल्ली देखना कितना है, छोटा सा, इतना सा मसाला रहता है माचिस की तिल्ली में, मगर उसे किसी जंगल में एक सलाई मारकर छोड़ दो, इतनी सी बालू, इतनी सी तिल्ली के ऊपर जो मसाला था उसने पूरे जंगल को जला दिया। इतनी सी माचिस की तिल्ली घर के किसी कोने में जला दो, उतना ही से पूरा घर जल जाएगा। हमारे शरीर के अंदर इतनी छोटी सी जुबान है, अगर इसको संभल के नहीं चलाया तो आपकी पूरी जीवन गति को समाप्त कर देगा, ये पूरी जिंदगी को समाप्त कर देगा, ये पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। जैसे कि जंगल में आग लग जाता है, वैसे इस जुबान के द्वारा, इस जीभ के द्वारा आपका अच्छा खासा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। बोलिए श्री प्रभु की जय। उसी का हाथ पकड़े हुए ध्यान से सुनिएगा। ये चर्चा, ये प्रचार हम सब के लिए। हालेलुया। आलस में ना रहे, नींद में ना रहे। अभी अच्छा सुबह के समय रात भर नींद लेके आया, तभी किसी को शैतान वचन सुनने से डिस्टर्ब, आंखों में नींद आ रही है। हालेलुया। सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। हाँ। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। और ये जीभ को अगर आपने अपने बस में नहीं किया, अपनी बोली को अपने बस में नहीं किया, आज क्यों घर में माँ को बहू से नहीं पड़ता, बहू को सास से नहीं पड़ता, बेटी से नहीं पड़ता, बेटा से नहीं पड़ता, पड़ोसी से नहीं पड़ता, किसी से नहीं पड़ता? कारण क्या है? बोली। हम या तो कहीं सास थे तो बहू की बुराई किए, बहू ने सुना उसको तकलीफ लगा, या तो बहू ने सास की बुराई किया और सास ने सुना उसे तकलीफ लगा। बेटे को बुराई की, बाप ने किया, इंसल्ट किया, बेइज्जत किया, उसको बुरा लगा। बेटे ने कहीं बाप को इंसल्ट किया, बोला, बुरा लगा। और इसके कारण मन में द्वेष पैदा हो गया, इसके कारण रिश्ते में दरार आई, इसके कारण रिश्ते में जो प्रेम था वो खत्म होने लगा। कल तक प्रेम था मगर अब उस जगह में नफरत आने लगा, सिर्फ बोली की वजह से। हमें समझ नहीं कि हमें कहाँ कैसा वर्ड बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा भाषा बोलना चाहिए, किसके साथ क्या शब्द बोलना चाहिए। वचन कहता है तुम जो बोओगे वही काटोगे। अगर अपने मुंह के द्वारा श्राप को बोया तो एक दिन आपको श्राप काटना पड़ेगा और परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, मैं स्पष्ट बोलता हूं, परमेश्वर इसमें कुछ, परमेश्वर कहेगा तूने जो बोया है उसे तुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि तू जानते हुए दुनिया जाने में नहीं किया।
जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे तब हमने कुछ भी बोला, कुछ भी किया, चलेगा, वहां तक ठीक है, प्रभु को अगर जानता ही नहीं था। मगर प्रभु को जान लेने के बाद, वचन को सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद अगर उसी गलती को करते हैं तो हम न्याय के दिन दोषी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर फिर बोलेगा तूने जानबूझ कर ये किया है, अब जो तूने बोया है उसे तुझे काटना पड़ेगा। और जब काटने का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग रोते हैं, गिड़ाते हैं, मेरे जीवन में क्यों तकलीफ क्यों। याद करो, थोड़ा पीछे जाओ, तुमने क्या किया गलतियां, तुमने क्या गलतियां किया है, जाओ पीछे देखो, चेक करो। हालेलुया। तो आपको पता चलेगा। जब मैं पास्टर की बुराई का प्रचार, उसके बाद 2-3 लोग निकलकर सामने आए, पास्टर जी मैंने भी आपकी बुराई किया था और जिसके कारण मेरे तक शरीर में ऐसा हो रहा है। हालेलुया। ये तो वचन सुनने के बाद समझ में आ गया और प्रार्थना बोला, उनको संतुष्टि मिला। जब हम अपने पाप का अंगीकार कर लेते तो हमारे जीवन में शांति आ जाता है। मैं अपने पाप को मान चुका हूँ, और जब आप पाप गलती स्वीकार कर लेते हैं ना, आपको ऑटोमेटिक एक दिल में शांति आ जाता है, आनंद आ जाता है। हमने अपने गुनाह को कब से कोई डर नहीं, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लिया और उस व्यक्ति ने मुझे माफ कर दिया। अब इसलिए इस बात का तो दंड मेरे ऊपर नहीं आया। हालेलुया। मूसा की बहन के बारे में जानते हैं, उसने गलती किया और मूसा बीच बचाव में प्रभु के सामने आया, फिर प्रभु ने कहा 1 सप्ताह इसको इस दंड में रहने दे। प्रभु ने कहा इसको छावनी से बाहर कर और 1 सप्ताह उसकी बहन को सुपोर्ट में जिया ताकि आगे उसको याद रहे, कभी भी परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें। हालेलुया। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचना। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते तो मत बोला करो, चुप रहो। कई बार आप बोल के ही अपने जीवन में श्राप ले लेते हैं, प्रभु से दंड ले लेते हैं। उस जगह में चुप रहना ही तेरे लिए आवश्यक है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती क्यों मरा? वो ईंधन की बात लेके यीशु के शत्रु को पहुंचा रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? ईंधन की बात लेके शत्रु को, ये मुंह के द्वारा तो सब कुछ कर रहा था, इस ज्वार के ही द्वारा तो सब कुछ कर रहा था ना, इधर की बात लेके उधर पहुंचा रहा था। अंत में नुकसान किसका हुआ? यहूदा खुद फांसी लगाकर अपने जीवन को समाप्त, उसका पाप उसके ऊपर भारी पड़ा। यीशु ने कहा हाय उसके कारण जिसके कारण ठोकर लगता है। अगर आपके कारण, किसी के कारण कोई गिरा, ठोकर खाया, तो वचन कहता है उस पे हाय, उसके कारण वो आत्मा नाश हो गया, उसके कारण विश्वास में आते आते वो नहीं आए। हालेलुया। जो लोग मसीह में हैं, आप बड़ा सावधानी से चलना। आपके कारण कोई विश्वास में आए या आशीष है, मगर आपके कारण कोई विश्वास से भटक जाए या आपके दंड है। हालेलुया। मैं एक जगह निकल गया, एक विश्वासी परिवार ने बताया, वो परिवार भटक जाने से उसका पड़ोसी आया था। बात बात में मैंने हाल समाचार पूछा, वो कहा कि उस परिवार को देखकर हम लोग भी मन बना रहे थे कि हम लोग भी चर्च में जाएंगे, मगर उसके जीवन में ऐसा घटना घटा और वो चर्च छोड़ दिया। ये देखकर अब हमारा भी मन बदल गया, अब हम नहीं जा रहे। देखो वो जाने के लिए तैयार था, मगर अगला का जिंदगी देखकर ये इतना समय से जा रहा है और इसका जीवन ऐसा, उसको देखकर अगला तैयार हो रहा था आने के लिए, तभी इसका जिंदगी गड़बड़ा गया। अभी उसका जिंदगी गड़बड़ाने से अब सोच रहा है अब मैं नहीं जाऊंगा, अब इसका हिसाब परमेश्वर किससे मांगेगा। हालेलुया। होकर का कारण ना बनो। कहीं न कहीं उस व्यक्ति का बोली, विचार, स्वभाव उसको प्रकट किया ये अलग नहीं, हम ही जैसा है, इसलिए सोचा उससे भी जाकर कोई फायदा नहीं, वो भी तो हमारे जैसा नहीं। सुनिए वचन क्या कहता है? जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारे अंगों में क्या है? एक अधर्म का लोक है। यह अधर्म का एक लोक है। अब बताइए, हमारे भी शरीर के अंदर एक नरक का हिस्सा है। अधर्म
का लोग इसके द्वारा बहुत सारे अधर्म की बोली बोलते, अधर्म का काम करते हैं। हालेलुया। जीव हमारे सब अंगों में एक अधर्म का क्या है, लोक है, और सारी देह को कलंकित करती है। बोले यीशु प्रभु की जय। वो बहन फाड़ के सो रही थी, बिजली देवी। हालेलुया। शैतान अच्छी प्रचार को ना वचन को आपको सुनने नहीं देगा, क्योंकि पता है अगर सुनेगा ये सब अपने मुंह के ऊपर चौकसी कर लेगा, फिर कैसे इसको पाप में गिराएंगे। जीवित पास्टर के संग, जीवित कलीसिया के संग चलना बड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा, क्योंकि वो प्यार कम करेगा, सोता ज्यादा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्यार से लोग बिगड़ जाते हैं, मगर सोता खा के लोग सही रहते हैं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि हम लोगों को वचन की सच्चाई जाने, उसको पता है ये जान जाएगा तो फिर अपने जीवन को सही कर लेगा, और सही कर लेगा तो फिर मुझे जगह नहीं मिलेगा। इसलिए वचन को बड़ा ध्यान से सुनना है। वचन कहता है वो हमारे जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, सारी देह के ऊपर वो कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन की गति में क्या कर देता है, आग लगा देती है। आग लगा देता है। पति पत्नी बच्चे सब कुछ प्रेम से है, उसमें से कोई एक गलत वर्ड हो, फिर देखो तो तुम्हें में शुरू हो गया, फिर पीटा भी शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा माहौल, शांति का जीवन में अशांति आ गया, आग लग गया जीवन। आज कई शादियां टूट गए सिर्फ जीवन जुबान की वजह से। आज कई बेटियों का घर खत्म हो गया सिर्फ जुबान की वजह से। कई पति पत्नी के रिश्ते खत्म जुबान की वजह से। हालेलुया। कई लोगों के साथ पति पत्नी छोड़ो, भाई भाई में, है ना, बहन बहन में, कई रिश्तों में जो खत्म हुआ वो किसके कारण, जुबान के कारण। आपके जीवन में उसने क्या किया, आग लगा दिया। आग क्या करता है, आग सब चीजों को भस्म कर देता है। कुछ भी डालो वो जला के राख कर देगा। ये बोली आपकी आशीष को राख कर रहा है, आपके रिश्ते को राख कर रहा है, आपकी इनकम को, आशीष को श्राप में बदल के राख कर रहा है। आपका बोली हर एक रिश्ते को खा गया, आपकी बोली आपकी आशीष को खा गया। हालेलुया। समझ में? अपने मुंह के ऊपर चौकसी करना बहुत जरूरी है। बाद में ऐसे भी विश्वास पछताते हैं, मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक अच्छा विश्वासी हूं पर अपनी बोली के ऊपर ध्यान नहीं देता कि मैं अपने मुंह से गलत वर्ड रोज बोलता हूं, और ऐसा करके मैं रोज कीले काट रहा हूं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जीव भी, है ना, अधर्म का एक लोक है हमारे शरीर में, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और सारी देह के ऊपर वो जीव क्या कर रहा है, कलंक लगा रहा है, और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन में क्या कर रहा है, जीवन की गति में क्या कर दिया, आग लगा रहा है। मनुष्य आशीष बोलने से ज्यादा श्राप बोलता है। आशीष बोलने के लिए सिखाना पड़ता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो सिखाएगा, आशीष बोलो, आशीष बोलो, आशीष बोलो, क्योंकि अधिकतर लोग श्राप ही अपने मुंह से गलत वर्ड को ज्यादा बोलते हैं। क्यों? अपनी बोली को लेकर चौकस नहीं। हालेलुया। और यही चीज घर को बर्बाद कर देता है। आज कई घरों में झगड़ा है, लड़ाई है, शांति नहीं। कारण क्या है? कहीं न कहीं बोली। बाप बाप ने मसीह हो गया, विश्वासी हो गया, बपतिस्मा भी ले लिया, मगर कभी कभी कुछ लोगों से वार्तालाप होता है, बातें होता है, तो बीच बीच में गाली भी निकलता है। फिर सामने मिलेगा, प्रभु जी हम पर अनुग्रह करें प्रभु, दया करें, क्षमा करें प्रभु, ये दिक्कत वो दिक्कत, ये परेशानी, आपकी प्रार्थना सुन के भी हम सुनी कर रहे हैं। वचन कहता है पापियों की प्रार्थना पहले पाप हटा, पहले अपने जीवन को पाप सही कर, उसके बाद प्रार्थना कर। केवल परेशान में इतना प्रार्थना करो, प्रभु सुनता है कि नहीं? प्रभु सुन रहा है पर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसने पहले ही कहा है मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता।
हाँ, जो संसार में पाप में वो निकल के प्रभु के पास आना चाह रहा है उसकी सुनेगा, क्योंकि अभी निकल के हुआ है, अभी तो प्रभु को जानता ही नहीं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है और जीवन गति में आग लगा देती है, आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। और नरक कुंड की आग से क्या है? जलती रहती है। इसलिए मैंने कहा आपके मुंह में नरक है। वचन क्या कहता है? जीव क्या है? नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये जीव नरक का एक द्वार आपके मुंह के अंदर है। नरक जाने का एक रास्ता आपका जीव है। जब आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, हमारा जीव इसमें काम करता है। जीव के बिना कोई वर्ड बोल नहीं पाएगा, कोई शब्द आप मुंह से बोल नहीं पाएंगे। और वचन कहता है नरक कुंड की आग से ये हमारा जीव क्या है? जलते दिख रहा है। यानी नरक की आग हमारे मुंह में है, नरक की आग हमारे जीव में है। और ये नरक कुंड नरक ले जाने के लिए काफी है। जैसे कि नाव को छोटे से पतवार से चलाया जाता है, पूरे समुद्र में वो नाव को छोटा से पतवार से चलता है। पूरी दुनिया में गाड़ी छोटे से स्टीयरिंग से चल रहा है। बड़ा सा जहाज छोटे से जगह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। हालेलुया। एक छोटा सा जीव आपको नरक की ओर ले जा रहा है। आपकी जिंदगी की आशीष खा गया, रिश्ते खा गया। आज कई पति पत्नी के रिश्ते टूट गए सिर्फ बोली के कारण। हालेलुया। याद रखिए ये जीव का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और ये वचन कहता है ये जीव नरक कुंड की आग से जलती रहती। इसलिए मैंने कहा नरक आपके मुंह में है और स्वर्ग भी उसी का उल्टा, स्वर्ग भी आपके मुंह में है। अगर जीव को वश में कर लोगे, उसको कंट्रोल में कर लोगे, तो यही मुंह तेरे स्वर्ग का भी खाना। एक ही गुच्छे में दो चाबी है। हालेलुया। एक ही गुच्छे में दो चाबी है, जो एक स्वर्ग का है और एक नरक का है। अब तुम कौन सी चाबी घुमाओगे ये तुम्हें सोचना है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय। वचन कहता है हमारा जीव नरक कुंड की आग से जलते रहता है। और क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी, हर प्रकार के वन पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं। ये मनुष्य जाति के बस में है। लोग आज देखो 5 फुट का आदमी इतना बड़ा हाथी को इतनी को डंडा से नचाते रहता है, वो बैठ कर आते रहता है। इतना खूंखार जंगली शेर, उसको लोग सर्कस में इस्तेमाल कर रहा है। 5 फीट का आदमी हाथी को वश में कर लिया। इतना खतरनाक जानवर शेर है, उसको भी वश में कर लिया, उठ बैठ कर आ रहा है। दुनिया की कोई ऐसी जानवर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मनुष्य वश में नहीं कर सकता। हालेलुया। वो कर लिया है मगर अपनी जुबान को ही वश में नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? अपनी जुबान को वश में नहीं कर पा रहा है। और आगे और हो भी गए हैं, और बस में हो भी गए हैं। ये जंगली जानवर वन पशु बस में हो गया है। पर जीव को मनुष्य में से कोई लोग वश में नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप चाहेंगे तो होगा नहीं। ये कह रहे हैं कि नहीं कर पाता, इसका मतलब कई बार ना चाहते भी आपसे गलतियां हो जाता है, मगर उसके लिए प्रभु ने क्षमा रखा है। उसके बाद प्रभु से पश्चाताप रखा हुआ है। वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर किसी से गलती हो गया, जीभ से ऐसा नहीं बोलना था, मुंह से ऐसा नहीं बोलना था, हमने श्राप के वर्ड बोल दिया, अब उसका उपाय क्या है? प्रभु से पश्चाताप करना। उड़ाव पुत्र घर छोड़कर चला गया, अपने पिता से झगड़ा कर लिया, मगर बाद में उसको समझ में आया कि मैं गलत हूँ, मेरा पिता सही था, और उसने क्या किया? पछताया और कहता है मैं स्वर्ग के परमेश्वर के दृष्टि में और अपने पिता के दृष्टि में मैंने पाप किया। अब वो तो बोल चुका, अपने जीव से जो करना था कर चुका। अब जब पश्चाताप आ रहा है तो उसने क्या किया? अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। कहने का मतलब है आप चाहेंगे कि मैं जीव से कुछ ना करूं ऐसा, मगर हो सकता है कभी आपकी जिंदगी से ऐसा हो जाए।
ये हमारी कमजोरी प्रभु जानता है। हम कहां से कमजोर हैं प्रभु जानता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो मैं पाप नहीं करूं, हो जाता हूं, मैं झगड़ा नहीं करूं, हो जाता हूं। आप सोचते होंगे है ना, मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ दूं, मगर आपका मन फिर बदल जाता होगा। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वचन कहता है जीव कोई मनुष्य से इसको वश में नहीं कर पाता, और वह एक ऐसी बला है, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो कभी रुकता है नहीं। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। जीव को कहता है एक ऐसी बला है जो रुकता ही नहीं, बोलने के लिए कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। इसलिए वचन कहता है यह प्राण नासिक विष से भरी हुई है। जीव लिखा है प्राण नाशक जहर इसमें विष है। विष क्या करता है, जहर क्या करता है, लोगों को मारने का काम करता है। ये नरक कुंड से जलता भी रहता है। इसमें लिखा है प्राण नाशक। कई लोग किसी की बोली सुनकर जाके आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा पत्नी ने मुझे ऐसे बोला, अब मुझे जीना बेकार है, खत्म। कई लोगों ने, कई पत्नी लोगों ने पति का, सास का बात को सुनकर जाके आत्महत्या कर लिया। ये बोली के कारण, ये बोली विष से भरा हुआ अच्छा खासा जीवन को बर्बाद कर देता है। आज दुनिया में आप देखते हैं मनुष्य दुखी है, चाहे वो प्रभु में है या नहीं है। जो लोग दुखी है अधिकतर अपनी बोली की वजह से, अपनी जुबान की वजह से वो अपने जीवन में तकलीफ उठा रहा है। अपनी जुबान से गंदे शब्दों को बोलता है, गंदे बातों को बोलता है, शाप की बातों को बोलता है, अपने भी श्राप दे रहा है, दूसरों की भी श्राप देता है। हालेलुया। कभी दूसरे को बोलता है मर जाओ, कभी खुद को बोलेगा मुझे मौत भी नहीं आता। आज लोग दुखी हैं, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण उसका मुंह, उसका जुबान, अपनी बोली के कारण वो अपने जीवन में दुख उठा रहा है। हालेलुया। कई बार पति पत्नी में झगड़े हुए बोली के कारण उसमें से दो में से कोई जाके अपने जीवन को खत्म कर लिया। जब खत्म हो गया तब समझ में आता है ओ अब पत्नी नहीं रहा, अब पति के बिना जिंदगी क्या होता है उसको समझ में आ रहा है। अब पत्नी नहीं रहा, पत्नी के बिना जीना कैसा होता है अब उसको अफसोस आ रहा है। अब अफसोस करने की कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गया फिर। इसलिए समय रहते आप समझ जाएं। हालेलुया। मुझे पिछले सप्ताह में परमेश्वर ऐसी बातों को प्रकट कर रहा था, दिखा रहा था, और प्रभु ने बोला मुंह के ऊपर लोगों को प्रचार कर प्रीच किया। तो बहुत सारे लोग अपने मुंह के कारण बहुत कुछ हो रहा है, अपने मुंह के कारण प्रभु से दूर जा रहे हैं, अपने मुंह के कारण आशीष खत्म हो रहा है, मुंह के कारण है ना सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पिछले संडे जब मैं प्रचार करके गया, मैं प्रार्थना कर हालेलुया सोने की तैयारी, और पिछले सप्ताह में मुझे प्रकट किया और प्रभु कहता है मुंह के ऊपर प्रचार कर। फिर प्रभु एक कीट होता हुआ दिखा रहा है। प्रभु दिखा रहा है कि लोग अपने मुंह से श्राप को ठोक रहे हैं, और फिर वो परेशान है अपनी जिंदगी में, वो दुखी हो रहा है अपनी जिंदगी में कि मेरे जिंदगी में आशीष क्यों नहीं, क्योंकि आप अपनी जुबान को लेकर चौकस नहीं। कभी बेटे को शैतान बोल रहा है, कभी बेटी को शैतान बोल रहा है, कभी उसको बोल रहा है, कभी इसको बोल रहा है। वो उसको शैतान कहता है, उसको शैतान कहता है, उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है। श्राप की जगह हमारे मुंह से आशीष की बात क्यों नहीं निकलता? वचन कहता है अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, प्रभु ने कहा जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, और जो तुम्हें आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु ने क्यों कहा अपने सेवक को दुगना आदर दे, क्योंकि मैं इसके द्वारा आशीष दूंगा। मगर आप आदर की जगह उसका निरादर करेंगे तब भी क्या आशीष आएगा? कभी नहीं। फिर श्राप आएगा, फिर दंड आएगा। हालेलुया। बच्चे को बड़ी
गहराई से समझना है। प्रभु ने जब सेवक को अब्राहम को चुना, प्रभु ने कहा जो कोई तुम्हें आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। आज जब आप दान देते, दशमांश देते, आप लोगों को आदर देते, आप आशीष पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वाचा वादा है, जिसको तुम पूरा करोगे तो प्रभु आशीष देगा। कई लोग गवाही देते हैं चर्च में, जब मैं दशमांश नहीं देता मेरे जिंदगी में दिक्कत आती है, परेशानी। क्यों? क्योंकि उस वचन के साथ प्रभु का वादा जुड़ा हुआ है, उसे करोगे तो ही आशीष मिलेगा, नहीं करोगे तो वो उल्टा करके श्राप होगा। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। हाँ, इसलिए आप अपने जीवन में चौकस रहिए। कई लोग शैतान को दोष देगा, शैतान मुझे ये सब करवाता है। हर समय शैतान नहीं है, आपकी कुछ मन की बात है। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की जय। हाँ, हर जगह शैतान को दोष मत दो, हर जगह शैतान का काम नहीं है। कुछ तुम्हारी लापरवाही है, कुछ आपकी जिम्मेदारी से आप गैर जिम्मेदार बन गए, आपको अपनी गलती पे ध्यान नहीं है। हर जगह शैतान नहीं होता है आपकी जिंदगी में, कुछ आपके मन की बातें हैं, आपकी लापरवाही। हालेलुया, एक बार लोग की अकड़ आदमी पी के, शराब पी के जा रहा था, जाते जाते एक कुएं पे बैठ गया और उस कुएं के बगल में शैतान भी बैठ के मीटिंग कर रहा था। अब ये दो शराबी भी बैठ के वहीं पर बैठ गया, पी के जा रहा है, रास्ते में बैठ गया। अब शैतान देख रहा है कि यहाँ बैठ गया, वो शराबी को कहता है ए भाई तो यहाँ से उठ के कहीं और जाके बैठ, कहीं उलट के मर जाएगा तो कल सब कहेगा शैतान इसका प्राण ले लेगा। शैतान काम नहीं करता है। हालेलुया, अपनी गलती देखो, उसको बैठने के कुआं ही मिला है। हालेलुया, उलट के मर जाएगा कहेगा शैतान तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखो, तुम अपनी समझ पे कंट्रोल रखो, तुम अपने जीवन पे कंट्रोल रखो। हर चीज में बोलोगे शैतान ने सीखा, शैतान ने सीखा, हर जगह शैतान नहीं है। क्यों शैतान को दोष देते हो? अपना गलती को देखो, ज्यादा शैतान का नाम मत लिया करो। नाम लेना है तो प्रभु का नाम लिया। हर बात में बोलोगे शैतान ने सीखा, शैतान ने सीखा, शैतान ने सीखा, शैतान ने सीखा। ऐसा बोलकर शैतान बड़ा खुश होता है, मेरा नाम होगा। हालेलुया, जब उसका काम भी नहीं और फोकस पे तुम उसका नाम ऊंचा उठा रहे हो, तो मैं नाम लेना है तो प्रभु का नाम लो। तुमसे गलती हुआ तो शैतान को तुम दोष देते हो, तुमसे गलती हुआ शैतान को मत दोष दो, शैतान ने मेरे से ऐसा कराया। तुम प्रभु के सामने जाके कहो प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं, मेरे से ये पाप हो गया। हालेलुया, जाने के बाद आके कहे 2 दिन के बाद आके अपनी गलती मान ले, मैंने आपके बारे में बुरा बोला है, अच्छा स्वीकार कर लिया। हालेलुया, कम से कम आगे दर्द से तो बचा रहेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा करते जाएं। पश्चाताप का मतलब है आगे उस गलती को रुक जाना। इसलिए वचन कहता है वो प्राणनाशक विष से भरी है। हमारा जीव प्राणनाशक विष से क्या हुआ है? भरी हुई है। हमारे जीव में विष है जो लोग की आशीष को खत्म कर देता है, लोग की जिंदगी को खत्म कर देता है। क्यों प्रभु कहता है तुम अपने मुंह से आशीष की बात बोल, क्योंकि जब तुम आशीष बोलोगे तो श्राप तेरी आशीष श्राप को निगल जाएगा। मूसा की लाठी सारे जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले की लाठी को क्या किया? मूसा की लाठी ने सबकी लाठी को जब आप आशीष बोलते हैं ना तो आशीष की बात जो आप बोलते हैं और लोग आपके लिए श्राप जो बोल रहा है, आपकी आशीष लोग के श्राप को निगल जाएगा। मगर शैतान आपको आशीष के जगह श्राप की तो वर्ड आपको मुंह में देता है। झट से कड़वी बात निकलता, झट से श्राप की बात निकलता, झट से निंदा और बुराई में चले जाते हैं। आज बहुत सारे लोग इसके कारण अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और फिर सोचते हैं आशीष क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि तुम अपनी बोली को लेकर, अपनी जुबान को लेकर चौकस नहीं हो। किसके खिलाफ बोलना चाहिए, किसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। वचन कहता है तुम इसी चीज से, इसी मुंह से परमेश्वर पिता की स्तुति करते हो, आराधना करते हो, प्रभु को धन्यवाद देते हो। इसी चीज से, इसी मुंह से
हुए हैं। और इसी जीभ से, इसी मुंह से तुम मनुष्य को श्राप देते हो, जो वो मनुष्य क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। अगर आप बेटा बेटी को, बहू को श्राप दे रहे हैं या किसी को भी आप श्राप दे रहे हैं, तो प्रभु कहता है वो मेरा बनाया हुआ है, मैंने उसे बनाया। जैसे तुम्हें मैंने पैदा किया, बनाया, उससे भी मैंने बनाया, तो तुम उसे श्राप दे रहे हो, तो तुम उसे नहीं, तुम मुझे श्राप दे रहे हो। दो भाई अगर आपस में लड़ता है और एक भाई दूसरे भाई को गाली देता है, तो किसको गाली दे रहा है? अपनी माँ को ही गाली दे रहा है, अपने बाप को ही गाली दे रहा है ना। तो बाप खुश होगा, कहेगा तुम तो गाली लड़ तुम दोनों रहे हो और गाली मुझे दे रहे हो। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हैं, तो वचन कहता है तुम उसे नहीं, तुम मुझे श्राप दे रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो भी मसीह है, वो भी प्रभु है, वो भी मेरा चुना हुआ है। हालेलुया, इसलिए वचन कहता है इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, इसी से हम मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? श्राप उसको दे रहे हैं। अब एक दूसरे के हाथ पकड़े और बोले कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपको बनाया। हालेलुया। आप एक दूसरे को श्राप ना दें। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया? क्या क्या अपने स्वरूप में उसको और तुम उसे श्राप देते हो। इसलिए वचन कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। वो कहता है मुझे ये बताओ, एक ही नल में से खारा पानी और मीठा पानी आ सकता है? दो नल होना चाहिए, दो पाइप होगा। आपका चापाकल में ठंडा और गर्म पानी देता है? नहीं दे सकता, उसका कहीं से अलग कनेक्शन है। तो प्रभु कहता है तुम्हारे जुबान से आशीष और तुम्हारे इसी जुबान से श्राप कैसे? या तो तुम्हारा जुबान श्राप के लिए होना चाहिए या तो फिर आशीष के लिए होना चाहिए, दोनों नहीं होना है। एक ही नल से गर्म पानी और ठंडा पानी नहीं आ सकता। हालेलुया। तो वचन कहता है एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वचन लिखने का उद्देश्य क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, यानी कि वहां की कलीसिया में कुछ भाई कुछ बहन ऐसे हैं जिसके बारे में ये पास्टर जानता है और इसलिए प्रचार कर रहा है। हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, ऐसा तेरी जिंदगी से नहीं होना चाहिए। इसी से तुम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करते हो, इसी से प्रभु को प्रार्थना करते हो और इसी मुंह से तुम निंदा करते, श्राप देते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सुनकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, ये सुनकर परमेश्वर तुम्हें आशीष नहीं देगा। हालेलुया। जब बहू आते हैं घर में, बड़ा प्रेम होता है, कुछ समय के बाद क्यों रिश्ते टूट जाता है? हालेलुया। क्यों रिश्ते टूट जाता है? कहीं ना कहीं हमारा जुबान है और फिर एक दूसरे को नापसंद करने लगता है। जब हम मसीह में कई भाई लोग आते हैं, बड़ा आदर से मिलते हैं, बड़ा शुरुआत में प्रेम होता है, बाद में कानाफूसी शुरू हो जाता है। वो उसको नहीं जय मसीह बोल रहा, उसको जय मसीह नहीं पता। कौन तुम्हारे बीच में आ गया? कल तक जो प्रेम था वो कहाँ गया? शैतान तेरे प्रेम को खा गया। कारण बोली, कारण काम, ऐसा कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपनी अपनी गलतियों को जांचो, अपने अपने काम को जांचो। हालेलुया। वचन कहता है एक ही मुंह से श्राप और आशीष दोनों नहीं हो सकता। हे मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। और क्या सोचते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा तो जब दोनों निकलता है?
सोते के एक ही सोते के मुंह से खारा जल और मीठा जल निकल सकता है? हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या डाक की लता में अंजीर लग सकता है? या दान की लता में अंजीर लग सकता है? प्रभु पूछता है। तुम मेरा संतान हो तो तुम मेरा नहीं होगे, शैतान का नहीं होगे। तो तुम कभी शैतान के संतान बन जाता है तो कभी प्रभु का संतान बन जाता है। कभी तुम आशीष देता है तो कभी तू श्राप देता है, कभी तू आशीष लेता है तो कभी श्राप लेता है। तुम हो क्या? प्रभु कुछ लोगों के बारे में कंफ्यूज होता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है प्रभु ना तो गर्म है ना तो ठंडा, तू गुनगुना है और मैं तुझे पुल्ली करके फेंक दूंगा, उगल दूंगा। इससे अच्छा होगा या तो तू गर्म रहता या तो तू ठंडा रहता, पर दोनों में से कुछ नहीं, ना तो गर्म ना तो ठंडा। कुछ लोग का जीवन ऐसा ही होता है, ना तो वो प्रभु में है सही तरीके से और ना ही तो वो संसार में है सही तरीके से, वो बीच अधर में है। कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है। हालेलुया। कभी एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन जाता है, खूब सेवा करेगा और कभी बह भी जाता है। हालेलुया। कभी पास्टर की बोली से एकदम फिदा हो जाता है और कभी कभी एकदम खड़वा के चला जाता है। हालेलुया। सुनो, वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? क्या आप आम के पेड़ में पपीता तोड़ सकते हैं? या पपीते के पेड़ में क्या आम तोड़ सकते हैं? आम का पेड़ है तो आम ही आएगा सारी जिंदगी, पपीते का पेड़ है तो उसमें सारी जिंदगी पपीता ही आएगा। जब भी फलेगा तो पपीता ही फलेगा, आम तो कभी फलेगा ही नहीं। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमने ये मुंह प्रभु को दे चुका, हमने ये जीवन प्रभु को दे दिया, अब इस मुंह से आशीष ही सुना जाए। आमीन। अब ये मुंह प्रभु के आप दे चुके हैं, ये मुंह को निंदा करने से रोको, इस मुंह से श्राप देने से रोको। वचन कहता है यीशु गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। हालेलुया। सुनकर भी नहीं देता था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीही होने के बाद भी अपने मुंह से गालियां निकाल रहे हैं। क्यों? तुम जो ये गालियां निकालते हो, ये एक दिन तुम्हारे दंड का कारण बन जाएगा, ये तुम्हारे श्राप का कारण बन जाएगा, ये तुम्हारे आशीष को खा जाएगा। इसलिए बड़ा सावधान रहना। इसलिए वचन कहता है वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी। अगर आप प्रभु के संतान हैं तो आपके जीवन से प्रभु की संतान वाली बात है। हालेलुया। अभी भी समाप्ति की ओर समाप्त करेंगे। वचन कहता है वैसे ही, हालेलुया, हम प्रभु के हैं और प्रभु का ये अपना नाम क्या, हम अपने मुंह से केवल परमेश्वर की आशीष की बात बोलेंगे। हालेलुया। कभी कड़वी नहीं, कभी श्राप नहीं। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की जय, बोले पिता परमेश्वर की जय। आज का जो संदेश है वचन कहता है ना, संदेश का जो आज का संदेश है, जो विषय है वो ये है कि मुंह नरक में। नरक कहाँ है? आपने वचन में पढ़ा, हमारे जीव नरक कुंड की आग से क्या होता है? तो नरक का एक हिस्सा मनुष्य के शरीर में है और वो क्या है? जीव। लिखा है प्राण नाशक विष से भरा है। कई लोगों का जिंदगी को खत्म कर दिया, कई लोगों की आशीष को खत्म कर दिया। इसलिए आज के संदेश को आप केवल सुनिएगा नहीं, सुनने के साथ साथ इसको अच्छा से एकदम गांठ बांध कर लेकर जाना। आज बहुत सारे लोग मसीह में इसलिए आशीष नहीं पाते, वो प्रचार सुनते हैं पर प्रचार के साथ चलते नहीं हैं। और प्रचार इसलिए नहीं किया जाता कि आप सुनकर हालेलुया धन्यवाद आमीन बोल के चले जाएं। प्रचार इसलिए होता है कि जो शिक्षा आपको मिला उसको गांठ बांध कर पॉकेट में रख के लेके जाओ। हालेलुया। आज आपने क्या सुना, अच्छा से सोचो, अपनी बोली को लेकर, अपने मुंह को लेकर, और उसमें वचन में आइए, मैं आज से अपने मुंह से ऐसी बात नहीं बोलूंगा। आज से बच्चों को आशीष देना शुरू करो। अगर आपने श्राप दिया है
श्राप आशीष को निगलता है, उसी तरह आशीष श्राप को भी निगल जाएगा। जब तुम जितने श्राप की बात बोले, अब तुम आशीष की बात बोलोगे, आशीष की घोषणा करोगे, अब कुछ समय के बाद देखोगे वो श्राप खत्म हो जाएगा। हालेलुया, बोले प्रभु की जय। इसलिए आज का संदेश केवल सुनना नहीं, इसको लेकर जाना है और आज से अपने मुंह के ऊपर चौकसी करना है और आज से हर एक बात में आशीष की बात करो। चर्च के लिए आशीष बात करो, पास्टर के लिए आशीष बात करो, सेवकाई के लिए आशीष बात करो, अपनी पत्नी के लिए आशीष की बात करो, पति के लिए आशीष की बात करो, सारे जगह में आशीष आशीष आशीष, क्योंकि आप आशीष के संतान ठहराए गए हैं। प्रभु ने हम लोगों को आशीष देने के लिए चुना है। प्रभु ने आप सबको आशीष देने के लिए चुना है कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा लोग आशीष पाए, श्राप नहीं। श्राप देने के लिए बाहर लोग हैं। हालेलुया। तो आज से आपको क्या करना है, इस वचन को, संदेश को हमेशा रिमाइंड रखना, याद रखना है, मुझे श्राप नहीं, मुझे आशीष बोलना। हालेलुया। बिजनेस के लिए कभी भी कोई नहीं चलता, आप बोलो यीशु मसीह के नाम से मेरा बिजनेस दौड़ेगा। पता नहीं चल रहा, मगर बोलो दौड़ेगा। सेवकाई अच्छा से नहीं है, मगर कौन अच्छा है। कभी भी अपने मुंह से नकारात्मक शब्द मत बोलो, जब भी बोलो आशीषित शब्द बोलो। हालेलुया। बोलो मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरे बेटे बेटी अच्छा है, प्रभु ने मुझे अच्छा पति दिया है। अच्छा नहीं है फिर भी बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, एक दिन देखो कि वो अच्छा हो चुका है। हालेलुया। बोलो यीशु को बोलो पिता परमेश्वर की, बोलो पिता परमेश्वर की। हालेलुया। संदेश की तरफ सबको आशीष दे। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद दें सारी बातों के लिए परमेश्वर को। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आपका छोटा सा सहयोग प्रभु के वचन को और भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में बनी रहे। पर्सन विथ प्रेइंग हैंड्स।